एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए, हम लोग जो सिक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे क्लास 12 फिजिक्स चेक बोर्ड के लिए, तो ये है आज आपका लेक्चर नंबर 24। तो हमको उम्मीद है कि इससे पहले आप लोग लेक्चर 1 से 23 तक अच्छा से देख के कॉपी में लिख लिए होंगे। देखिए, आज है आपका 26 जनवरी और आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है वो है आपका 16 फरवरी को। इसका मतलब आज से आपका 21 डे बाकी है फिजिक्स का एग्जाम के लिए, तो इसीलिए टाइम बहुत कम है। अच्छा से इसको देख के कॉपी में लिख के अच्छा से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है find a formula for torque acting on an electric dipole kept in a uniform electric field। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या मतलब, सुनिए। अगर आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, ये मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है, ये एक दूसरा पॉइंट चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड मान लीजिए बराबर है। इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए Q है, इसका मैग्नीट्यूड भी Q है, लेकिन नेचर अपोजिट है। एक आपका पॉजिटिव है, दूसरा आपका क्या है, नेगेटिव है। इसको जब बहुत सामने सामने रखते हैं तब ये जो बनता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, दो पॉइंट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है, अगर ये आपका 5 कूलम है तो ये भी आपका 5 कूलम होगा, लेकिन एक होगा पॉजिटिव में, दूसरा होगा नेगेटिव में, और दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होगा, दोनों बहुत सामने रखा रहेगा। ठीक है, जिसको हम लोग 12 से दिखाते हैं इसके बीच का डिस्टेंस को। तब ये जो पूरा सिस्टम बनता है, इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। वो देखिए नीचे यहां पर लिखे हैं, देखिए पहले हेडिंग दीजिएगा। देखिए क्या लिखे हैं, द अरेंजमेंट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट अपोजिट नेचर, एक माइनस में तो दूसरा किसमें, प्लस में, आर केप्ट अपार्ट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, दोनों बहुत सामने सामने रखा रहता है। सच अरेंजमेंट ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे एग्जांपल के रूप में वाटर हो गया, HCl हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर नीचे इसको डायग्राम में भी दिखाए हैं, जो भी आपको रफ में बना के हम दिखाए थे। ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, दोनों का मैग्नीट्यूड Q है, लेकिन ये नेगेटिव में है, ये किसमें है, पॉजिटिव में है, और उसको हम लोग बहुत सामने रखे हैं। और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको किससे दिखाते हैं, 12 से, जिसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ। सो दिस इज आवर क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? अब देखिए, चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चार्ज माइनस Q, एक चार्ज प्लस Q, तो इस सिस्टम का पूरा नेट चार्ज कितना होगा, देखिए नीचे निकाले हैं, द नेट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मान लीजिए अगर -5 कूलम हुआ तो ये +5 कूलम हो जाएगा, तो ये +5 कूलम -5 कूलम से कट जाएगा और नेट चार्ज 0 आएगा। जैसे अगर ये -Q और ये +Q, दोनों को जोड़िए, क्या होगा, -Q + Q, इससे ही कटेगा, नेट चार्ज कितना आएगा, 0। तो याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, क्या किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। नेट चार्ज का मतलब टोटल चार्ज। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में पूछेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इसको डिफाइन करके डायग्राम दिखा के एग्जांपल लिख दीजिएगा। और अगर आपको मन है तो ये वाला पार्ट को भी आप एग्जाम में लिख दीजिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, मैग्नीट्यूड बराबर, नेचर अपोजिट, आपस में कट जाएगा, नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फाइंड अ फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, उसमें टॉर्क कितना काम करता है उसका डेरिवेशन आपको करना है। तो हेडिंग लिखिएगा पहले, क्या, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, पहले आपको हम फिगर समझा दे रहे हैं, फिर नीचे वाला आपको एज इट इज समझ में आ जाएगा। ये आपका यूनिफॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जिसको हम लोग E वेक्टर से दिखाए हैं उसके इंटेंसिटी को। इसके अंदर एक आपका डाइपोल रखा हुआ है जिसका नाम दिया है क्या, AB। तो AB इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, आप लोग एक लेक्चर में पढ़ाए थे डाइपोल मोमेंट के बारे में। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका -Q है, ये आपका +Q है, तो डाइपोल मोमेंट कहां होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए ऐसे हम दिखाएं इसको, इसका सिंबल क्या है, P वेक्टर है। तो डाइपोल मोमेंट इधर काम कर रहा है, माइनस से प्लस, और डाइपोल मोमेंट के साथ में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जो एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है ना, सो दिस एंगल इज योर क्या, इसको थीटा माने।
आगे सुनिए, हम लोग को क्या करना है, इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या, 11 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके और इसके ऊपर फोर्स चाहिए। फोर्स बराबर क्या होता है, हम लोग पहले पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फोर्स F बराबर होता है Q इंटू ई। Q मतलब चार्ज, E मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर यहां पर बात कीजिएगा तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा, तो यहां पर फोर्स लगेगा क्या, Q इंटू ई। अब देखिए, ये चूंकि आपका पॉजिटिव चार्ज है और आप लोग को पहले मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो मूव करता है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। तो अगर ऐसे जा रहा है मतलब जरूर यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलता है। और अगर इधर जा रहा है मतलब यहां पर जरूर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज में जाता है, ऐसा जा रहा है। अब यहां सुनिए, ये आपका प्लस क्यू है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये नेगेटिव वाला जितना भी है ये फोर्स लगाएगा और इसको यहां मान लीजिए पॉजिटिव है, ऐसे घुमाना चाहेगा। उसी तरह से यहां पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है और ये सब में प्लस चार्ज है, इसको ऐसे घुमाना चाहेगा तो इसको घुमाएगा, मतलब इसके ऊपर क्या होगा, टॉर्क लगेगा। तो यहां पर जो आपका फोर्स अप्लाई होगा वो F बराबर Q इंटू ई होता है। तो चार्ज कितना है, Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, तो इधर आपका फोर्स लगेगा कितना, Q इंटू ई। सेम उसी तरह से इसका चार्ज कितना है, माइनस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, तो यहां पर क्या लगेगा, Q इंटू ई। याद रहेगा, हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखते हैं, इसलिए माइनस क्यू की जगह पर क्या लिखे, Q इंटू ई लिखे। क्लियर है, तो यहां पर भी फोर्स आपका लग गया Q इंटू ई, यहां पर भी फोर्स लग गया कितना, Q इंटू ई। अब देखिए, इन दोनों फोर्स को अगर देखिएगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, केवल डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या करेगा, ये आपका कपल क्रिएट करेगा और इसी मोमेंट ऑफ कपल को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, देखिए नीचे इसको पूरा एज इट इज सेम टू सेम लिखे हैं। यहां देखिए, डायग्राम समझ में आ गया। अच्छा, डायग्राम में और एक चीज देख लीजिए, इस डायपोल का लेंथ को भी दिखाए हैं कितना, इस डायपोल का लेंथ आपका 12 है और यहां पर हम लोग क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए टॉर्क निकालने के लिए, इसलिए यहां पर कंस्ट्रक्शन किए हैं, डॉटेड लाइन यहां मिलाए हैं, डॉटेड लाइन यहां मिलाए हैं, ताकि ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम लोग को चाहिए सीए। इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जब दोनों में से कोई एक फोर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, टॉर्क निकल जाएगा। मतलब टॉर्क बराबर क्या होगा, टॉर्क बराबर हो जाएगा फोर्स है Q इंटू ई मल्टीप्लाइड विथ क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहां है AC। तो हम लोग को AC को निकाल के सॉल्व करना होगा, तब टॉर्क का वैल्यू निकलेगा। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को यहां पर चाहिए होगा कि एंगल, तो अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है, ज्योमेट्री से आप दिखा सकते हैं कि इफ दिस एंगल इज थीटा, if this angle is theta so this angle is also क्या, also आपका थीटा। क्यों होगा ये भी थीटा, क्योंकि ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल अगर आपका थीटा होगा तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे एक एक करके देखते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। यहां देखिए पहले क्या बोले, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, ऑफ चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q एंड लेंथ 2L, इसका लंबाई कितना है, 2L है, इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E वेक्टर। ये जो है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में। ठीक है, आगे देखिए, there are two forces of equal magnitude QE are acting on the two charges minus Q and plus Q in opposite direction। दो फोर्स काम कर रहा है, प्लस Q के ऊपर भी Q इंटू ई लग रहा है इधर, और माइनस Q के ऊपर भी क्या लग रहा है, Q इंटू ई फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये कपल क्रिएट करेगा। वही लिखे आगे, इन अपोजिट डायरेक्शन व्हिच क्रिएट ए कपल एंड वी नो दैट द मोमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड क्या, टॉर्क, और उसका जो मोमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। आगे नीचे देखिए लिखे यहाँ पर, देयरफॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क बराबर क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स को F लिख दिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को R परपेंडिकुलर लिखे सिंबल में, इसको कर दिए इक्वेशन नंबर 1। फोर्स कितना है, Q इंटू ई,
चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए, कितना Q इंटू ई। मेन आपको निकालना है यही वाला क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस डायग्राम के अनुसार हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, इसको लिखिए क्या, CA या AC जो बोलिए, दिस इज योर AC। AC इज योर क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही लिखे हैं R परपेंडिकुलर बराबर क्या, AC। ये R परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC है। इस AC को आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सुनिए, AC को निकालने का तरीका ये है, यहां देखिए AC को निकालने का तरीका यह है कि ये जो हम लोग को AC चाहिए, ये जो हम लोग को AC चाहिए, उसके लिए एक ट्रायंगल देखिए, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, ACB। ACB नीचे सब लिखा हुआ है, हम आपको लिख के समझा रहे हैं। इसमें हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले कि अगर ये वाला एंगल हम लोग थीटा माने हैं तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए हम लोग को जब AC चाहिए तो यहां पर एक काम कीजिए, आप निकालिए किसको, साइन थीटा का वैल्यू को, साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज फॉर दिस एंगल थीटा। ये हो गया आगे वाला परपेंडिकुलर क्या, दिस इज योर AC। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, सबसे बड़ा वाला साइड। इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए सब कोई, ठीक है। सबसे बड़ा वाला साइड कौन है, ये AB। क्या लिख देंगे, दिस इज योर AB। हम लोग को AC चाहिए, दैट इंप्लाइज AC बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज योर AB इंटू साइन थीटा। अब देखिए AB का वैल्यू कितना है, तो AB है डाइपोल का लंबाई, A से लेके B तक का लंबाई कितना है, दिस इज 12। तो AB की जगह क्या रख दीजिएगा, 2L इंटू साइन ऑफ थीटा। तो आपको यहां से आराम से AC का वैल्यू मिल गया, कितना ना, AC इज इक्वल टू 12 इंटू साइन थीटा। इस 12 इंटू साइन थीटा को इस फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, टॉर्क निकल जाएगा। ये समझ में आ गया। वही देखिए नीचे यहाँ पर AC को कैसे निकाले हैं, इसी मेथड को हम लोग यूज किए हैं। नीचे देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ACB साइन थीटा बराबर AC बटे AB क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो AC बराबर क्या आ गया, AB इंटू साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब AB का वैल्यू कितना है, 12 है, डाइपोल लेंथ इंटू साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको R परपेंडिकुलर से दिखाए हैं, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 इंटू साइन थीटा। क्लियर है, क्योंकि AC हम लोग का क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आपको फोर्स मिल चुका है, यहां देखिए आपको फोर्स मिल चुका है, दिस इज योर फोर्स Q इंटू ई। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल चुका है R परपेंडिकुलर। कैसा लिखे हैं R परपेंडिकुलर को, ऐसा R और ऐसा सफिक्स में लिखे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। कितना, 12 इंटू साइन थीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर बोलिए इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में वही लिखा हुआ है, क्या निकल जाएगा, टॉर्क, ठीक है। और इसका सिंबल का नाम क्या है, टाउ। टाउ कैसे लिखते हैं ना, टाउ इस टाइप से ऐसा करके टाउ लिखते हैं। ये T को ऐसा लिखे, ऐसा मोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर देखिए तो हैंड्स इक्वेशन 1 बिकम्स क्या होगा, फोर्स की जगह पर रख दीजिए Q इंटू ई, इसको यहाँ बैठा दिए, और R परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी जगह बैठा दीजिए कितना, 12 साइन थीटा। तो यहाँ बैठा दिए 12 साइन थीटा, यहाँ बैठा दिए QE, तो QE इंटू 12 साइन थीटा हो गया। अब 12 इंटू क्यू को एक जगह पर रखते हैं, 12 इंटू क्यू को, और ई साइन थीटा को पीछे करते हैं। मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, अलाउड है। तो 12 क्यू को साथ में कर दिए और ई साइन थीटा को पीछे कर दिए। 12 क्यू को क्यों साथ में करेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है 12 इंटू क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या है, P है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नीचे भी लिखे हैं टाउ बराबर 12q इंटू ई साइन थीटा, बट वी नो दैट 12q इज इक्वल टू क्या, P व्हिच मींस डाइपोल मोमेंट, ठीक। तो इसके जगह पर P रख देंगे तो क्या आएगा, टाउ बराबर इसके जगह जैसे P रख दीजिएगा तो होगा P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया, किसका, टॉर्क का। तो अगर किसी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखिएगा तो उसमें टॉर्क कितना लगेगा, टाउ बराबर P इंटू ई इंटू साइन थीटा, जहां पर P क्या है, डाइपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और थीटा क्या है, आपका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल है। नीचे वही देखिए, नीचे लिखे हैं यहाँ पर, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। आगे सुनिए, टॉर्क चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, नीचे लिखे भी हैं टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो याद रखिएगा टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस क्या, E वेक्टर। इसको आप E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखते हैं तो आगे एक माइनस देना पड़ता है,
समझे? अगर कोई बच्चा इसी को लिखना चाहेगा, क्या इसी को लिखना चाहेगा, टाउ वेक्टर बराबर क्या ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ऐसा, तो ये पूरा पूरी सही नहीं है। अगर इसको आपको सही करना है तो आगे में तो क्या देना पड़ेगा, माइनस साइन, जो कि आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि जो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ना, ये होता है माइनस ऑफ कितना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसा। तो याद रखिएगा टाउ बराबर पी क्रॉस ई होता है। अगर आपको ई क्रॉस पी लिखना है, अगर आपको ई क्रॉस पी लिखना है तो आगे में तो किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगर देखिए इसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, किसका डायरेक्शन, टॉर्क का, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, डायरेक्शन किधर होगा, वही लिखे नीचे, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट ये घूमेगा डायपोल तो उसी एक्सिस के तरफ होगा, किसका डायरेक्शन, टॉर्क का डायरेक्शन। अगला देख लेते हैं इसका यूनिट के बारे में। देखिए टॉर्क का यूनिट क्या होगा, तो टॉर्क का यूनिट निकालने के लिए, टॉर्क का डायमेंशन निकालने के लिए इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। किसको सॉल्व कीजिएगा ना, हम लोग जानते हैं टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको सॉल्व कीजिए, इजीली बनेगा। यहां से भी निकलेगा यूनिट डायमेंशन पी साइन थीटा से, लेकिन ज्यादा इजीली कहां से निकलेगा, टॉर्क बराबर क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। अब बोलिए फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ऐसा यूनिट होगा न्यूटन, और डिस्टेंस क्या है, इसका यूनिट आपका मीटर, तो टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, वही लिखे न्यूटन इंटू मीटर। डायमेंशन देखिए तो क्या होगा, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, तो mlt माइनस 2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक टाइप का डिस्टेंस ही है, इसका क्या होगा l, तो क्या होगा m, l और l मिलके l स्क्वायर, t का पावर कितना, -2। अगर आपको ये क्वेश्चन देगा तो आप अगर यहां तक भी लिख के छोड़िएगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपको मन है तो यूनिट और डायमेंशन लिख दीजिए। अगर आपको मन नहीं है तो ये जो यूनिट डायमेंशन वाला पार्ट है ये जब तक पूछा नहीं जाएगा तब तक मत लिखिए, यहीं तक लिख के आप छोड़िएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यहां तक ये हम क्यों दिखाया आपको, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना तब उसके लिए आप रेडी रहिएगा। आगे सुनिए, एक इसमें और एक्स्ट्रा पार्ट है, यहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पार्ट है सुनिए, ये सब लिखना नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का डिमांड है केवल यहीं तक लिख के इसको छोड़िएगा, इसको भी नहीं लिखना है, ये जो अभी बता रहे इसको भी नहीं लिखना है, ये सब इसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट सब है। देखिए यह एक्स्ट्रा पार्ट में क्या किए हैं कि आपको मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, और मिनिमम टॉर्क कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा, P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो आपको थीटा को चेंज करना पड़ेगा। जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो टॉर्क का वैल्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है ना, वो होता है आपका 1, तो साइन 1 कब होगा, 90 डिग्री में। तो यहां पर जब इस डायपोल को ऐसा रख दीजिएगा, जब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर होगा, यहां पर कितना एंगल बन रहा है आपका, यहां पर एंगल बना 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, 90 रख दीजिए, P इंटू ई इंटू साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना आ जाएगा, P इंटू ई आ जाएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अगर किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग रख देंगे तो मैक्सिमम टॉर्क कितना काम करेगा, तो क्या बोलिएगा, P इंटू ई। क्लियर है? ये तो हो गया केस नंबर 1, लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये सब इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है, पूछा जाएगा तब लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, और ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। अगर देखिए मिनिमम टॉर्क कितना होगा, तो मिनिमम टॉर्क तब होगा जब आपका एंगल कितना बनेगा, या तो 0 डिग्री बनेगा या तो कितना बनेगा 180। 0 मतलब आपका डायपोल मोमेंट भी इधर ही डायरेक्शन दिखा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही जा रहा है, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। और 180 कब बनेगा, जब डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, इधर दिखा रहा है, देखिए पी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इसके अपोजिट में, तो एंगल कितना बनेगा 180। और 0 डिग्री बोलिए चाहे 100 डिग्री बोलिए, साइन का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 0 भी 0, साइन 180 डिग्री भी 0। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या, P इंटू ई इंटू साइन थीटा, तो साइन 0 रखिए या साइन 180 रखिए, दोनों का वैल्यू कितना आएगा 0, तो आपका मिनिमम टॉर्क कितना हो जाएगा, दिस इज योर 0। तो मैक्सिमम टॉर्क P इंटू ई, मिनिमम टॉर्क 0 आपका हो जाएगा। लेकिन ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तभी इसको आप लिखिएगा, नहीं पूछा जाने से इसको मत लिखिएगा। ये आपको हम क्यों बताएं, ताकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन अगर इससे पूछेगा इस टॉपिक से आराम से आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डिमांड के अनुसार आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपको कहां तक लिखना है ये पूरा डिफाइन कीजिएगा, ये दिखा दीजिएगा, ठीक है, और ये दिखा दीजिएगा पूरा डायग्राम, इसको पूरा लिखिएगा, इसको पूरा लिखिएगा, और यहां तक आप लिख के इसको छोड़ दीजिएगा। कहां तक, यहां तक, डायरेक्शन तक, यहां तक आपको पूरा नंबर मिल जाएगा।
ठीक है। और ये जो यूनिट है, डायमेंशन का बात है, ये सब जब जब पूछा जाएगा तभी लिखिएगा, नहीं पूछा जाने से लिखने का जरूरत नहीं है, इसके नीचे वाला पार्ट। ठीक है। अब आगे सुनिए, यहां पर ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ऊपर में हम लिखे हैं साइड में कि ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा जाता है और 2015 में जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सब कॉपी में देख के, ये सब वीडियो को देख के कॉपी में अच्छा से नोट करते रहिए और डेली का डेली याद करते रहिए, तब जाके अच्छा आपका रिजल्ट हो पाएगा, नहीं तो लास्ट में बहुत सारा रह जाएगा, याद ही नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और अगर कुछ डाउट है हमको बताइए, हम आपको डेफिनेटली डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है।